हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। संडे एनालिसिस करते हैं एक बार फिर से। क्या करना है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जब आप चार्ट देखते हो ना, चार्ट के अंदर आपको कई अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है जो आपको देखनी होती है। नंबर वन पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ आपको बैंक निफ्टी के अंदर से, बिकॉज बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेवल पे बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कोविड के बॉटम की ट्रेंड लाइन है। बैंक निफ्टी उसको टेस्ट करके बताया था कि आपको मैंने लास्ट वीडियो भी जो डाली थी उसके अंदर आपको बताया था कि यार यहाँ पे होने क्या वाला है। दोनों के अंदर बिल्कुल एक छोटी सी डोजी बन के दिन खत्म होने वाला है, ठीक है। निफ्टी भी वही हो, बैंक निफ्टी में वही हुआ, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पे एक बार ट्रेंड देखो ध्यान से, चल क्या रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी में किस तरीके से मार्केट बन रही है, यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में धीरे धीरे बनने का ट्राई करती है, क्योंकि जो आपके सारे के सारे स्विंग्स थे वो बेसिकली एक हायर लोज की तरह चल रहे थे। एक ही कैंडल यहाँ के अगर ये वाला स्विंग भी तोड़ दिया, ये वाला स्विंग भी तोड़ दिया, ये वाला स्विंग भी तोड़ दिया, इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे आपकी मार्केट अब प्रॉपर डाउन ट्रेंड में आपकी कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद एक और चीज़ देखो ध्यान से। डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू होने के बाद आपको यहाँ पे जो एक इनसाइड कैंडल मिली है, ये जो आपकी कैंडल है ग्रीन कलर की, ये बेसिकली इनसाइड कैंडल है। सेम कैंडल आपकी निफ्टी के अंदर भी बनी है, सेम कैंडल आपकी बैंक निफ्टी के अंदर भी बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या, इसको ट्रेड किस तरीके से करते हैं, इसको आपको देखना होता है कि इसके अंदर हम एक शॉर्ट ट्रेड लेते हैं। शॉर्ट ट्रेड कब लेते हैं, जब इस वाली कैंडल का लो ब्रेक होता है, ठीक है। तो लो ब्रेक होने का ये मतलब है कि इसकी एग्जीक्यूशन हो जाती है। इसका ये मतलब है कि इसका लो हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है 940 950 के लेवल के आसपास है। तो जब हमारा 940 950 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होगा, उस पॉइंट पर हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। बट होगा क्या, क्योंकि डेली की कैंडल है, डेली की कैंडल के अंदर आपको इंट्राडे एक रिट्रेस करके हो सकता है आपको मार्केट 50,100 के आसपास भी एक शॉर्ट की एंट्री आपको दे दे। तो यहाँ पे जब इसका लो ब्रेक हो जाएगा, इसका ये मतलब है 49,950 का लेवल ले लो। 49,950 का जब लेवल आपका ब्रेक हो जाएगा, इसका ये मतलब है तब समझ जाना मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में प्रॉपर आ गई है, क्योंकि वहाँ पे फिर क्या होएगा, ये आपका बेसिकली यहाँ पे ब्रेक करने के बाद आपको एक छोटा सा मोमेंटम देने का ट्राई करेगा। उस मोमेंटम के अंदर ये वाला सपोर्ट सारा का सारा ब्रेक होगा, और इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद आपका अगला सपोर्ट जो है वो बेसिकली इस वाले एरिया के आसपास आता है, जो आपका 47,500 के आसपास मेजर सपोर्ट आता है। उसके अलावा बीच में होगा क्या, आपका जो एक ये वाला एरिया आता है, जो ये आपका रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा था, ये आपका यहाँ पे बेसिकली सपोर्ट की तरह करेगा। सो इन केस आपका ये वाला ब्रेक होता है, आपको ये समझ लेना है कि अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे, यहाँ पे मेजर क्या आएगा स्विंग्स आपका 49,000 तक का, आपकी 1000 पॉइंट की फॉल और आपको यहाँ पे बड़े मज़े में दिख सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से करके फिर आप बोलोगे कि ठीक है यहाँ पे ऊपर रीटेस्ट के लिए जाता है, फिर ऊपर नीचे जाए ऊपर जाए कुछ भी करे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तब की तब देखेंगे जिस तरीके से मार्केट हमारी यहाँ पे चलती है। बट आपको ये समझना है कि अगर ये वाली इनसाइड कैंडल ब्रेक होती है, यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे, बट ये इंट्राडे की ट्रेड नहीं आएगी, ये बेसिकली आपको थोड़ा सा 1 2 3 दिन इस पर लगेंगे अगर इसको और वीक होकर यहाँ पे नीचे भी जाना है। यूजुअली होता क्या, ट्रंप के आने से पहले आपका होता क्या कि यार आपका DXY और इंडेक्सेस जो होते हैं सारे के सारे, DXY के चक्कर में आपका पहले सारा का सारा आउटफ्लो शुरू होगा, ठीक है। यहाँ से जब आपका आउटफ्लो शुरू हो रहे हैं उस चक्कर में फिर हो क्या रहेगा, डाउ गिरता है यूजुअली, फिर वो आपका फिर भी यही गिरता रहता है। सो इस चीज़ में होता है कि कई बार लोग अपने शिफ्ट करके बॉन्ड्स में डालते हैं, कई बार शिफ्ट होकर कमोडिटीज़ में डालती है। यूजुअली हो क्या रहा है, आपका एक यूनिक साइकिल हो रहा है जिसमें आपका थोड़ा सा गोल्ड भी गिर रहा है। यहाँ पे देखोगे नीचे जाके बिल्कुल, अगर आप सबसे नीचे जाओगे कमोडिटीज़ में जाओगे, गोल्ड में देखोगे, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रंप आने के बाद बेसिकली आपका जो सारा का सारा गोल्ड आपका वो भी नीचे गया, ठीक है। तो इवेंचुअली हमारे को ये पता है कि ये भी कहाँ पे, इसलिए नीचे तो आना था, बिकॉज ये कहाँ पे है, ये आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का एरिया है, और इस रेजिस्टेंस के एरिया को ही जाके सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पे नीचे जाने के बाद पहली कैंडल जो आपकी हैमर बनी है वो भी आपके इसी एरिया पे बनी है, जो आपका बिल्कुल 3 रेजिस्टेंसेज है, उस एरिया पे जाके आपकी हैमर बनी हुई है, ठीक है। तो गोल्ड भी हमारे को पता है कि अगर यहाँ पे करोगे देखोगे तो यहाँ से फिर थोड़ा सा रिट्रेसेस में आएगा, राइट। बट अगर आप वापस यहाँ पे जाके देखोगे कि अगर कमोडिटीज़ यहाँ पे बढ़ेंगी, कमोडिटीज़ बढ़ने के चक्कर में आपका यूजुअली क्या गिरता है, आपका ये गिरता है, आपका निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट होता है और आपका बैंक निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर आपके पास ऐसा कोई रेजिस्टेंस का लेवल इस एरिया पे नहीं आता है, आपके पास मेजर जो लेवल्स आते हैं सिर्फ एक ये वाला आता है, और आपके पास एक ये वाले लेवल आता है बेसिकली 22,900, बेसिकली 23,000 के आसपास, और आपका यहाँ पे 500 के आसपास। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि अगर ये चीज़ ब्रेक होती है, जिस तरीके से आपकी निफ्टी के अंदर भी इनसाइड कैंडल बनी हुई है, अगर इस चीज़ का भी एक डाउन ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू होता है, बिकॉज देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, निफ्टी के अंदर भी अगर आप ट्रेंड देखोगे एक छोटा छोटा अच्छा खासा रिट्रेसमेंट के साथ ही चल रहा है। तो यहाँ पे अगर ये रिट्रेसमेंट भी करेगा तो आपको यहाँ तक की रिट्रेसमेंट 23,800 के आसपास तक के लेवल्स की मिल जाएगी, ठीक है। अब वो रिट्रेसमेंट कैसे होगी, यहाँ पे मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि यार निफ्टी और बैंक निफ्टी कुछ भी करे थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट करने की ट्राई करेगा, जब तक ये वाला लो ब्रेक नहीं होगा तब तक ये चीज़ हॉल्ट ही करेगी। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कल आपकी मार्केट थोड़ी सी गैप डाउन खुल जाए, क्योंकि गैप डाउन खुलने के भी चांसेस हैं, क्योंकि आपका जो डाउ है
वो अच्छा खासा यहाँ पे यूएस का करेक्ट हुआ है। अब अगर ये चीज़ गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन में कुछ नहीं करना, गैप डाउन में वेट करना, बिकॉज गैप डाउन में आपको फर्स्ट हाफ में आपको डी के अच्छा खासा मिल जाता है। डी के अगर अच्छा खासा मिलता है, गैप डाउन खुल के पहली कैंडल काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट नहीं देती है, उस चक्कर में आप यहाँ पे एक ऊपर का स्ट्रैंगल और एक नीचे का स्ट्रैंगल करके आप यहाँ पे इधर का कॉल बेचो, इधर की पुट बेचो, और यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे भी पैसे कमा सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि आपके स्टार्टिंग में आपको थीटा डीके थोड़ा बहुत यहाँ पे मिल जाएगा, और प्लस आपको जो ओवरनाइट सारा का सारा डीके होता है वो भी सारा का सारा यहाँ पे इफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर लोग बिल्कुल सोच रहे हैं कि फ्लैट ओपनिंग और थोड़ी सी गैप डाउन हुई, थोड़ी सी उनकी पोजीशन एडजस्ट होगी, थोड़ा सा आपको यहाँ पे डीके इंट्राडे इस पॉइंट पे मिल जाएगा अगर मार्केट ज़्यादा सी गैप डाउन होती है, ठीक है। तो अगर गैप डाउन होती है उस केस में ये भी हो सकता है कि आपका बैंक निफ्टी का गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के चक्कर में हो सकता है आपका पहली कैंडल के अंदर ही ये चीज़ ब्रेक हो जाए। ब्रेक होने के बाद डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करना, ऑब्वियसली वेट करना कि रिट्रेस आए, रिट्रेस अगर आता है और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है सिर्फ तभी शॉर्ट करना है, उन केसेस के अलावा आपको शॉर्ट यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। तो चलो विद दैट नोट आई एंड द वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।